बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। व्यूअर्स, मैं हूं ज़ेड मिनहास अलीजन डिजिटल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपके दिन अच्छे गुजर रहे होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान में रियल एस्टेट के हालात आपके सामने हैं, छुपे हुए नहीं हैं। इसके ऊपर आज बात करेंगे और किस सोसाइटी में इस वक्त इन्वेस्टमेंट करना बनती है ये भी आपको बताएंगे। और जो हार्ट फेवरेट प्रोजेक्ट है इस वक्त ब्लू वर्ल्ड सिटी, उसके ऊपर कुछ चीज़ें आपके साथ हम शेयर करेंगे जो बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं जी। पाकिस्तान में अगर आप 100 रियल्टर्स का इंटरव्यू करें तो उसमें से शायद ही 5% या 10% ये कहें कि हाँ, मार्केट में इस वक्त गुंजाइश मौजूद है इन्वेस्टमेंट करने की। बाकी 70% जो है वो आपको डबल माइंडेड नज़र आएंगे या कहेंगे कि इस वक्त मार्केट जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। ये मैं एक जर्नल आपको एक यार्ड स्टिक आपको बता रहा हूँ। आप किसी भी DHA चले जाएं, बैरिया चले जाएं, इस्लामाबाद चले जाएं, F10 चले जाएं, G11 चले जाएं, G13 में चले जाएं, तो वहाँ पे यही सूरत हाल है इस वक्त। लेकिन इसके बावजूद, इन तमाम तर हालात के बावजूद, और इस सेक्टर में आप जानते हैं कि लोगों के साथ धोखे भी बहुत हुए, फ्रॉड भी बहुत हुए। पिछले जो 2 साल के दौरान जितनी भी नई नई सोसाइटीज़ आई थी, कुछ लॉन्च हुई, कुछ नहीं हो सकी। जो लॉन्च हुई वो भी अपने ऑपरेशंस वाइंड अप करके लोगों से पैसा इकट्ठा करके बाहर शिफ्ट हो चुकी हैं, दुबई में जा चुकी हैं। और पाकिस्तान में इस तरह के फ्रॉड करना बड़ा आसान होता है, इसलिए कि पाकिस्तान में अदारे अपनी जंगों में लगे हुए हैं। उन्हें आवाम की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ का कोई फ़िक्र नहीं है। पाकिस्तान में कोई भी बंदा उठे और कल बोर्ड लगा दे, जी मैंने सोसाइटी लॉन्च की है। और आजकल सोशल मीडिया का दौर है और लोग बड़ा जल्दी उसके झांसे में आ जाते हैं और इस तरह अपनी जो पैसे हैं वो गंवा बैठते हैं। इस तरह के फ्रॉड से बचने की कोशिश करें। नई कोई भी सोसाइटी आती है उसमें इन्वेस्टमेंट से गुरेज करें, ये मेरा आपको मशवरा है। हाँ, जो सोसाइटीज़ ऑलरेडी पाकिस्तान में पिछले 5 साल से वजूद में हैं, काम कर रही हैं, उनके साथ काम करें। और आजकल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करना पाकिस्तान में कोई मसला नहीं है। 25,000 रुपया दें और आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है। FBR में जाएँ तो आपका टैक्स सर्टिफिकेट भी बन जाता है। ये चीज़ें, ये डॉक्यूमेंटेशन मायने नहीं रखती है। आपने देखना ये है कि आप जिस कंपनी में अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्या वो सिंगल कंपनी है या ग्रुप ऑफ कंपनीज है, ये है। और वो कितने अरसे से मार्केट में है। आप पिछले 5 साल से आप देखें ना, रियल एस्टेट की मार्केट में कितने उतार चढ़ाव आए हैं आपके सामने है। लोग कहते थे ब्लू वर्ल्ड भाग जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आपने देख लिया। अगर इन्होंने भागना होता तो 2018 में भाग जाते, 19 में भाग जाते, चलो 20 में भाग जाते, 20-21 में भाग जाते। उस वक्त तो ये काफ़ी पैसा इकट्ठा कर चुके थे ना, 21-22 में। तो ये नहीं भागे, इसका मतलब ये है कि ये जेन्युइन लोग हैं। और ये ब्लू ग्रुप ऑफ कंपनीज है, इसमें 7-8 के करीब कंपनीज आती हैं, जिसकी वजह से ये लोग रुके हुए हैं। और फिर एक बहुत बड़ी जगह इन्होंने एक्वायर की हुई है, तकरीबन 2.5 लाख कनाल। अगर कहना आसान है, इसको अगर आप पूरा दिन विज़िट करना शुरू कर दें तो शायद आपकी गाड़ी की टैंकी जो है वो खाली हो जाए। आपका विज़िट जो है वो ख़त्म नहीं होगा, इतना रकबा एक्वायर किया है ब्लू वर्ल्ड सिटी ने। बाज़ लोगों का ख्याल ये है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी ने पैचेज़ में रकबा एक्वायर किया है, कुछ हद तक ठीक भी है। लेकिन मेजॉरिटी जो रकबा है, शुरू में जब ख़रीदा जाता है तो वो पैचेज़ में ही होता है, फिर आस्ता आस्ता उन पैचेज़ को आपस में कनेक्ट किया जाता है, डाट कनेक्ट किए जाते हैं। तो ब्लू वर्ल्ड सिटी ने भी यही स्ट्रैटी इख्तियार की और आज चक्री का कैपिटल से भी बड़ा प्रोजेक्ट बन चुका है ब्लू वर्ल्ड सिटी। एक तरफ तो वो अडयाला रोड को टच कर रहा है, दूसरी तरफ वो चक्री रोड को टच कर रहा है, तीसरी तरफ वो जनाबन M2 मोटरवे को टच कर रहा है, चक्री इंटरचेंज को टच कर रहा है। और इसके अलावा जो स्याल से जो रोड जाती है आगे अटक की तरफ, गली जंगीर की तरफ, वहाँ पे वो टच कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा फैला हुआ प्रोजेक्ट है और कम्पैक्ट रकबा है इनके पास। फिर बात आ जाती है कि डेवलपमेंट की। अभी तक मेजर जो डेवलपमेंट की है ब्लू वर्ल्ड सिटी ने, वो काबिल ज़िक्र जो है जिसमें पोजीशन लोगों को दी है, वो जनरल ब्लॉक है। जनरल ब्लॉक के अलावा अभी तक शायद ही किसी ब्लॉक में उन्होंने पोजीशन दी हो। इवन के ओवरसीज़ ब्लॉक में भी अभी तक पोजीशन नहीं दी गई है। अभी लेटेस्ट विज़िट हम करके आए थे तो वही काम हुआ था कि स्ट्रीट लाइट्स वगैरह लगी हुई थी, लेकिन इंटरनल जो स्ट्रीट्स थी वो अभी तक भी असफाल्ट वर्क उनके ऊपर स्टार्ट नहीं हुआ था। ये सूरत हाल है। लेकिन अच्छी बात ये है
कि ब्लू वर्ल्ड जो है बैक वक्त उनके जितने भी सेक्टर्स हैं, जितने भी ब्लॉक्स हैं, सब के अंदर उन्होंने डेवलपमेंट का काम शुरू किया हुआ है। ये नहीं है कि पहले एक को किया, कंप्लीट किया, फिर नहीं। अगर उनके इस वक्त 6 ब्लॉक हैं तो 6 के 6 के अंदर काम हो रहा है और बराबर काम हो रहा है। ये एक अच्छी बात है। यानी कि जब भी आपको डिलीवरी की तरफ जाएंगे तो इन सब के जो एंड यूज़र्स हैं, सबको तकरीबन कुछ ना कुछ हिस्सा मिलेगा, पोजीशन मिलेगी, चाहे आपका ओवरसीज़ ब्लॉक हो, स्पोर्ट्स वैली ब्लॉक हो, अवामी ब्लॉक हो, फिर वाटर फ्रंट डिस्ट्रिक्ट है, इसी तरह हॉलीवुड ब्लॉक है। इन सब को इन्होंने इक्वली डेवलपमेंट का काम किया हुआ, बल्कि ज़्यादा जो डेवलपमेंट का काम अगर देखा जाए इसके बाद जनरल ब्लॉक के बाद, तो वो ओवरसीज़ ब्लॉक है। और फिर उसके बाद आपका आ जाता है, अल्लाह भला करे, स्पोर्ट्स वैली और हॉलीवुड ब्लॉक आ जाता है। फिर आगे चल के आपका आ जाता है अवामी ब्लॉक, और फिर लास्ट पे आपका वाटर फ्रंट डिस्ट्रिक्ट वाला ब्लॉक आ जाता है। अ, फिर वहाँ पे जो वो एक सिंबॉलिक बिल्डिंग्स बना रहे हैं, जिस तरह आपने देखा हार्स मैस्केट है, ट्रफालगर स्क्वायर है, फिर ब्लू टावर जो है वो बन रहा है। तो ये बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट है, और ये इन्वेस्टमेंट आपके प्लाट को वैल्यू करने के लिए यहाँ पे की गई है। और इनके ऊपर जितना भी खर्चा हुआ है वो कंपनी अपने पल्ले से तो देगी, लेकिन मेजॉरिटी जो काम होगा वो एज ए डेवलपमेंट चार्जेस की शक्ल में आपसे वसूल किया जाएगा। क्योंकि कोई भी अगर कंपनी अपने प्रोजेक्ट के अंदर ऐसी चीज़ें ना बनाए तो फिर वहाँ पे जो वैल्यू ऑफ लैंड है, वैल्यू ऑफ योर इन्वेस्टमेंट है, वो नहीं हो पाती है। जिसकी वजह से ऐसी चीज़ें आपने देख लें, कैपिटल स्मार्ट सिटी में देख लें, उन्होंने भी इस तरह की चीज़ें की हुई हैं। इसी तरह आप चले जाएं, पार्किंग सिटी में चले जाएं, मेट्रो सिटी में चले जाएं, तो हर जगह के ऊपर ऐसी चीज़ें की जाती हैं ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बने, आपकी फ़ाइल की प्राइसेस जो हैं वो बढ़े। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसकी कनेक्टिविटी जो है वो बहुत ज़बरदस्त है ब्लू वर्ल्ड सिटी की। काफ़ी जगहों के ऊपर ये कनेक्ट हो रहे हैं मेन। और फिर आप अगर देख लें, जीटी रोड से भी इनका कनेक्शन बनता है। जब अडयाला से बन गया तो अडयाला के साथ ही आपका रिंग रोड है, और रिंग रोड आपका जाके जीटी रोड को लगता है। तो ये एक बड़ा अच्छा स्टेप था। और फिर कुछ ख़बरें जो हैं वो जो साद नज़ीर साहब ने भी शेयर की। उन्होंने कहा था लास्ट वीडियो में कि जहाँ से सारे फैसले होते हैं उनके साथ जो है वो हमारे मामलात तय पा गए हैं। आप समझदार हैं, इशारा किसकी तरफ था। तो अब आपको एक जॉइंट वेंचर टाइप चीज़ नज़र आएगी। यानी कि जो DHA फ़ेज़ 9 गंदारा सिटी आ रहा है, वो एक मेगा फ़ेज़ है DHA का। उसके साथ जब कोलैबोरेशन हुई है, तभी हुई है जब ब्लू वर्ल्ड सिटी ने वहाँ पे अपना कुछ हिस्सा डाला है, तो तभी ये हो पाया है। ये ब्लू वर्ल्ड सिटी क्यों कर रहा है, ये इस तरह की खबरें क्यों आ रही हैं? क्योंकि ब्लू वर्ल्ड सिटी जानता है कि मार्केट प्लेयर्स जो हैं उनके साथ जब तक आप बना के नहीं रखेंगे आप नहीं चल सकते हैं। और मार्केट प्लेयर्स आप जानते हैं कौन लोग हैं। तो ये ब्लू वर्ल्ड ने अच्छा स्टेप लिया कि मार्केट प्लेयर्स जो हैं, ये वो मार्केट प्लेयर्स हैं जो ज़बरदस्ती के होते हैं, उनके साथ उन्होंने एक अच्छा रिलेशनशिप कायम कर लिया है। और अब जो काम महीनों में या सालों में होने वाला था वो अब महीनों में होगा। जो सालों का काम है, और महीनों का काम जो है हफ्तों में हो जाएगा इंशाल्लाह। ये उम्मीद हमें अब लग चुकी है। और अब देखेंगे कि ब्लू वर्ल्ड सिटी में ज़्यादा लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे। और जिन लोगों का प्लाट बैलेट हो चुका है, अब मैं उन्हें कहूँगा कि भाई साहब, अगर आपका प्लाट बैलेट है और अभी तक आपने डेवलपमेंट चार्जेस नहीं करवाए, अपना प्लाट रीलोकेट नहीं करवाया, तो आप अपने डेवलपमेंट चार्जेस जमा करवाएं, अपने प्लाट को रीलोकेट करवाएं, ऐसे सेक्टर में, ऐसे डिस्ट्रिक्ट में लेकर आएँ जिसकी पोजीशन मिलने वाली है। ये तो बड़ा आसान है और अच्छा एक मौका दिया था ब्लू वर्ल्ड सिटी ने आप लोगों को। काफ़ी सारे लोगों ने उससे फ़ायदा उठाया, अपने प्लाट रीलोकेट करवाए, डेवलपमेंट चार्जेस पे किए, अच्छी लोकेशन के ऊपर आ गए। आप भी ये कर सकते हैं। ये ऑफ़र अभी भी आपको मिल जाएगी, कुछ दिनों में अनाउंसमेंट भी आ जाएगी इंशाल्लाह। तो ब्लू वर्ल्ड सिटी का मैंने इसलिए कहा, और आपको कहा जी इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करनी चाहिए। अभी एक तो सरे दस जो है आपके सामने ब्लू वर्ल्ड सिटी है, जहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट बनती है, आप लाजमी करें। क्योंकि ये आने वाले जो दिन हैं, इसमें ये जितना एरिया है, इसमें इतनी मेगा डेवलपमेंट होनी है कि आप इस्लामाबाद को भूल जाएंगे, आप DHA 1-2 बैरिया को भूल जाएंगे। इतनी बड़ी यहाँ पे डेवलपमेंट होने जा रही है। और फिर यहाँ पे बेशुमार इंटरचेंज आ चुके हैं।
तो ये एक सीन बन रहा है जिसकी वजह से मैं आपसे कहूँगा कि आपने अगर अभी तक भी अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं की, अभी भी आपने प्लॉट नहीं लिया, तो आप ब्लू वर्ल्ड सिटी में लाजमी अपनी इन्वेस्टमेंट करें। दूसरी साइड के ऊपर जो हमारे केपी के भाई हैं, वो अगर अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं किसी एनओसी अप्रूव प्रोजेक्ट के अंदर, तो उनके लिए लेक शोर सिटी है, हरीपुर, खानपुर के अंदर, जो हरीपुर के अंदर ही आता है, तो वहाँ पे वो अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट हरीपुर में, खानपुर के अंदर। वो एक एनओसी अप्रूव प्रोजेक्ट है और फिर उस प्रोजेक्ट की ख़ास बात ये है कि वहाँ पे किसी किस्म के क्वार्टरली पेमेंट नहीं है, डाउन पेमेंट नहीं है, मंथली इंस्टॉलमेंट दें, अपने प्लाट के मालिक बने हैं। और फिर फार्म हाउसेस भी हैं, कमर्शियल भी हैं, लेकिन अभी तक नए कमर्शियल जो हैं ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर लॉन्च नहीं हुए। फिर कुछ लोग पूछते हैं जी कि कैपिटल स्मार्ट सिटी का मुस्तकबिल क्या है। कैपिटल स्मार्ट सिटी का मुस्तकबिल बहुत अच्छा है, आप जितना सोच सकते हैं उतना ही कम है। कैपिटल स्मार्ट सिटी ने काम करके दिखाया है, उनकी डेवलपमेंट माशाल्लाह बड़ी स्टैंडर्ड की डेवलपमेंट है। अगर वहाँ पे आपका प्लाट है तो मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आप वहाँ पे प्लाट अपना ना बेचें। अगर आपने कोई प्लान बनाया हुआ बेचने का तो आप इसे भूल जाएं। इस प्लाट को मज़ीद 2 साल 3 साल आप होल्ड करें, इंशाल्लाह आपको ये अच्छा प्रॉफिट दे के जाएगा। अगर आपने फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए लिया हो, अगर आपने रहने के लिए लिया तो वो आइडियल प्लेस है। वहाँ से इस्लामाबाद भी नज़दीक, एयरपोर्ट भी नज़दीक और जीटी रोड भी नज़दीक, हर तरफ उसके कनेक्शन बनते हैं, कनेक्टिविटी बनती है। तो ये एक मैंने आपको बता दिया जी कैपिटल स्मार्ट सिटी का, उसकी इन्वेस्टमेंट को होल्ड करने की ज़रूरत है अगर आप वहाँ से प्रॉफिट लेना चाहते हैं। अगर वहाँ से आप ख़रीदना चाहते हैं तो ज़रूर ख़रीदें, वहाँ से भी ख़रीदें। पहले नंबर के ऊपर मैंने आपको बता दिया ब्लू वर्ल्ड सिटी, दूसरे नंबर के ऊपर आपको मैंने लेक शोर सिटी का बता दिया केपी के लोगों के लिए, लेकिन दूसरे नंबर के ऊपर पिंडी के लोगों के लिए कैपिटल स्मार्ट सिटी एक बेस्ट ऑप्शन है जहाँ पे आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। डेवलपमेंट चार्जेस अगर आपने नहीं पे किए कैपिटल स्मार्ट सिटी के, तो वो भी आप पे कर सकते हैं। दोस्तों ये एक जर्नल सी वीडियो है जिसमें मैंने 3 बड़े प्रोजेक्ट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। केपी के लोगों के लिए लेक शोर सिटी है, पिंडी इस्लामाबाद के लोग जो हैं या मुल्हक़ा डिस्ट्रिक्ट, पिंडी डिस्ट्रिक्ट में इस्लामाबाद में रहने वाले लोगों के लिए कैपिटल स्मार्ट सिटी और ब्लू वर्ल्ड सिटी बेस्ट ऑप्शन है इस वक्त। अगर आप जियोग्राफिकली चीज़ों को देखना शुरू करें तो आपको ये बेस्ट ऑप्शंस नज़र आएंगे। और इस मुश्किल वक्त में भी सर्वाइव कर रहे हैं, मार्केट के अंदर हैं, अपनी प्रेजेंस शो कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में ब्लू वर्ल्ड सिटी की तरफ से आपको मेगा खुशखबरी मिलने वाली है, बिग न्यूज़ मिलने वाली है, जो बड़े अरसे से लोग इंतज़ार कर रहे हैं। और फिर आपको ब्लू वर्ल्ड सिटी की फाइलें कहीं नज़र नहीं आएंगी, नहीं मिलेंगी, ये आप मेरी बात लिख लें। दोस्तों वीडियो लंबी हो रही है, आखिर में अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान पाइंदाबाद।